हेलो फ्रेंड्स। तो आइए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में जानते हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मींस एक कॉन्स्टिट्यूशन के स्टैट्यूट एक मींस लॉ के थ्रू बनाई गई है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 एंड 2006 एंड 2019 में इसको अमेंड भी किया गया है। मींस इसको स्टैब्लिश किया गया है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ये क्या बताता है? ह्यूमन राइट्स को एज द राइट रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। मीन्स एक इंडिविजुअल को एक बराबरी से अच्छे से रहने का हक है और अपनी जान का बारे में सुरक्षित रहने का भी हक दिया जाता है थ्रू दिस ह्यूमन राइट्स। दीज राइट्स आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इनको प्रोटेक्ट करता है और इंटरनेशनल कन्वेंशन के द्वारा भी ये कोर्ट्स के द्वारा इन्फोर्सेबल है हमारे इंडिया में। तो इसमें कौन कौन होता है? एक चेयरपर्सन होता है एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर अपॉइंटेड। कौन अपॉइंट करता है? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। कमिटी कौन बनाता है? हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं उसमें, होम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये लोग कमेटी में होते हैं और ये अपॉइंट करते हैं चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन को। तो टेन्योर कितना होता है? 3 साल का टेन्योर होता है या फिर 70 ईयर्स तक आप इसमें अपॉइंट किए जा सकते हैं। एंड चेयरपर्सन एंड मेंबर्स बोथ आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। इनको हटाया कैसे जा सकता है? कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर। मीन्स आप जब तक गलत नहीं करते तब तक आपको हटाया नहीं जा सकता है। एंड इट हैज ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट। मीन्स सिविल कोर्ट की तरह जिसके जो पावर होती है सिविल कोर्ट के पास, वही पावर्स इनको भी दी गई हैं अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। कौन कौन सी पावर्स होती हैं? समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। मीन्स विटनेसेस को बुला सकते हैं ये लोग। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कह सकते हैं। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट। मीन्स एफिडेविट के ऊपर ये लोग किसी भी एविडेंस को मीन्स सबूत को मंगा सकते हैं। रिक्विजिशन एनी पब्लिक रिकॉर्ड। मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा किसी रिकॉर्ड को मंगा सकते हैं या फिर उसकी कॉपी देयर ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस। किसी भी कोर्ट या ऑफिस से ये कॉपी मंगा सकते हैं। इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स। मीन्स किसी भी विटनेस या फिर डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने के लिए ये कमीशन बना सकते हैं, बता सकते हैं कि आप एग्जामिन करिए। इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है? हमने इसका टेन्योर पढ़ लिया, रिमूवल पढ़ लिया, पावर्स पढ़ ली। अब लिमिटेशंस क्या क्या है इसके, कौन से? कैन नॉट इन्वेस्टिगेट कैसे द कंप्लेंट वाज मेड मोर देन 1 ईयर आफ्टर द, मतलब अगर 1 साल के बाद कंप्लेंट की गई है तो ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा अगर वॉयलेशन किया गया तो नहीं कर सकते हैं। यूनियन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कैन सीक रिपोर्ट फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट एंड देन इशू रिकमेंडेशन। मीन्स यूनियन गवर्नमेंट से ये लोग रिपोर्ट मंगा सकते हैं एंड रिकमेंडेशन उसके ऊपर दे सकते हैं। बट स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इतना भी नहीं कर सकते, कैन नॉट इवन कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट से ये लोग कमीशन सबूत नहीं मांग सकते हैं या फिर रिगार्डिंग द वॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय आर्म्ड फोर्सेस। मीन्स दे कैन नॉट इवन कॉल इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन यूनियन गवर्नमेंट से नहीं ले सकते रिगार्डिंग वॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस अगर कोई गलत काम करती हैं तो उनके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकता है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इसमें रिवाइजन करते हैं। इसमें होते हैं चेयरपर्सन, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, के चेयरपर्सन रहेंगे। 5 फुल टाइम मेंबर्स होंगे। मेंबर्स में कौन होगा? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, 3 अदर मेंबर्स फ्रॉम नॉलेज हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ह्यूमन राइट्स। मीन्स जज एंड हाई कोर्ट चेयरपर्सन, 7 डीम्ड मेंबर्स होंगे इसमें। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, backward classes, scheduled caste, scheduled tribes and protection of child rights and National Commission of Women, Chief Commissioner for Person with Disabilities। मीन्स ये सारे इसके मेंबर्स होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।